हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे। एग्जाम्पल 5 में देखिए, सब्ट्रैक्ट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। हमने बचपन में सीखा है बच्चों, जब भी फ्रॉम के बाद जो नंबर आएगा उसे ही पहले लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10, ठीक है। तो जो फ्रॉम के बाद आता है नंबर उसे हम पहले लिखते हैं और इस नंबर को बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस सम में भी यही करना है। फ्रॉम के बाद जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे पहले लिखना है और इस नंबर को सेकेंड लाइन में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10 को हम कैसे लिखते हैं? 10 को ऊपर और 6 को नीचे और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 - 6 4। तो यही लॉजिक इधर भी लगाएंगे। तो फ्रॉम के बाद क्या है और हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? -5y² प्लस 7x² प्लस 4x² माइनस 7xy²। अब ये जो है ये सेकेंड लाइन में आएगा। 3x², अब इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, सो वो इसके नीचे आएगा। ये है x²y, तो x² के नीचे आएगा। ये है xy² के नीचे आएगा, लेकिन इसका साइन माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे हम। और ये है -y² के नीचे इसे लिखना है। अब मैंने कहा था पहले क्लास में भी बच्चों, सब्ट्रैक्ट के लिए एक लाइन छोड़कर आप ये लाइन मारिए, क्योंकि हमें साइंस क्या है, चेंज करना होता है। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। आपको पता है ना बच्चों कि ये ऐसे साइन क्यों चेंज होता है? क्योंकि देखिए पहले 6 था, लेकिन अब 6 का साइन क्या बन गया है? माइनस। अगर हम सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 8 करेंगे तो फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो पहले लिखते हैं और -2 को बाद में, और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट जो बोला गया है वो करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है? प्लस। सो देखिए पहले सब्ट्रैक्ट ये जो नंबर था ये -2 था, लेकिन अब क्या बन गया? +2। सो सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज होते हैं बच्चों, इसलिए हमेशा जो सेकेंड नंबर होता है, यहाँ भी देखिए 6 सेकेंड नंबर था, +6 बन गया -6, यहाँ -2 सेकेंड नंबर है वो बन गया +2। तो यहाँ भी ये है हमारा सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका ही साइन चेंज होगा। ठीक है, अब हम ये नहीं देखेंगे, ये साइंस को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो -5y² प्लस 1y², क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1, सो -5 और ये है +1। 1 + 1 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये बन गया -4y²। अब ये इजी है, 7 - 3 4 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ 4x² है, यहाँ 4x² माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें इसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है -7 और ये नहीं देखेंगे हम, 5 का साइन ये देखेंगे, -7 और ये है +5। 1 + 1 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो व्हाट इज अवर आंसर? -4y² प्लस 4x² माइनस 2xy²। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये इन्होंने पहले 4x² लिखा है, क्यों? क्योंकि ये 4x² क्या है, प्लस साइन कैरी कर रहा है, तो इन्होंने प्लस से शुरू किया है। फिर इन्होंने -2xy² लिखा है, फिर -4y² लिखा है। तो हम इंटरचेंज करके ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये प्लस साइन कैरी कर रहा है और ये माइनस, तो अगर आपको आंसर स्टार्टिंग का माइनस से शुरू नहीं करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी इट इज करेक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल 6 देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। सो अब फ्रॉम के बाद जो है नंबर वो लिखेंगे हम, 7x⁴
प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 2। और अब इसको सेकेंड लाइन में लिखेंगे। अब ये x³ है तो x³ यहाँ है, ये है 4x² तो x² यहाँ है, और ये है 2x, लेकिन यहाँ 2x कहीं भी है ही नहीं बच्चों, तो हमें नया कॉलम दिखाना पड़ेगा 2x, जो इसके नीचे कहीं भी नहीं आएगा, सेपरेटली आएगा। तो बस अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो जो नंबर्स मिसिंग है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, +0। बस ठीक है। अब साइंस को चेंज करते हैं। ये है प्लस तो यहाँ आएगा माइनस, ये है प्लस तो यहाँ आएगा माइनस, ये है प्लस यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, तो अब हम इन साइंस को नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे। 7x⁴ - 0, किसी भी नंबर को 0 से सब्ट्रैक्ट करा तो वही नंबर आएगा। अब ये है 4 और ये है -8, 4 - 8, एक प्लस एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये हो गया -4x³। ये है -3, ये है -4, दोनों माइनस मतलब ऐड और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। 2 - 0 is 2, 0 - 2x, so -2x, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो यही नंबर आएगा और साइन जो बड़ी नंबर का है वो लगेगा। तो देखिए 7x⁴ -4x³ -7x² -2x + 2, तो दिस इज योर आंसर। अब हम ट्राई दिस देखते हैं। वी कैन डू टूगेदर चिल्ड्रन। आप भी पेन और बुक ले लीजिए और साथ में करते चलेंगे। पॉज कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। अभी सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। सो फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है बच्चों, 2a² + ab + 3c, और ये सेकेंड लाइन में आएगा a² के नीचे a², ab के नीचे ab, c के नीचे c। एक लाइन को छोड़ेंगे और साइंस को चेंज करेंगे। तो अब ये साइन नहीं देखेंगे, यहाँ ये देखेंगे। ठीक है, अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, सो 2 - 1 is 1a²। क्या मैं 1a² को a² लिख सकती हूँ, राइट। अब +ab - ab कैंसिल हो गया। 3c - c मतलब इसके साथ कोई नंबर नहीं, 1, सो 3 - 1 क्या हुआ, 2, और इसमें बड़ा कौन सा है, 3, तो हमारा आंसर होगा a² + 2c। अब बच्चों हमने बहुत सारा वर्टिकल मेथड कर लिया है, क्या हम ये सम को हॉरिजॉन्टल मेथड से ट्राई करें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सो जो फ्रॉम के बाद आता है पहले हम वो ही लिखेंगे और इसको बाद में। अब इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो बीच में साइन डाल देंगे माइनस का। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x y, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अब देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब ये है प्लस, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप देखिए बच्चों, जैसे यहाँ सबके साइन चेंज होते थे, सेकेंड लाइन में जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था उसका साइन चेंज होता था। अब देखिए ये भी सेकेंड लाइन है, इन सब का साइन चेंज हो चुका है। देखिए ये पहले 2x था, अब ये हो गया -2xy, पहले ये +3y था, अब बन गया -3y, पहले ये -4z था, अब बन गया 4z। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब कॉमन टर्म्स को बाजू बाजू में लिखते हैं। xy के बाजू में मैं लिखूंगी -2xy। ये कैंसिल आपको एग्जाम में नहीं करना है बच्चों, सिर्फ मैं यहाँ आपको फॉर इजीली समझने के लिए ये सब कर रही हूँ। ठीक है, आपको वहाँ आप डॉट लगा सकते हो कि ये दोनों हो गया है। फिर 5y और 3y सेम टर्म्स है तो साइन के साथ लगाना है। फिर z और 4z, दो लाइक टर्म्स को हम बाजू बाजू में ला चुके हैं।
अब इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले इसे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, एक प्लस एक माइनस, ये कोई साइन नहीं मतलब प्लस, एक प्लस एक माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो -1xy को हम लिखेंगे सिर्फ -xy, ठीक है। 5y माइनस 3y, ये इजी है, 2y, 5 माइनस 3 2, ग्रेटर नंबर का साइन। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, 4 प्लस 1 5। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि माइनस से मेरा आंसर नहीं शुरू हो तो आप 2y माइनस XY प्लस 5z भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हमने 4 सम्स किए बच्चों, वर्टिकल मेथड में भी और एक हॉरिजॉन्टल मेथड में भी। सो आप ट्राई करते रहिए। ये था हमारा पार्ट 1 सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जहां हमने बेसिक से सब कुछ सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। बाय।